नंबर 59, मक्का मुकर्रमा में सुरंगें खोदी जाएंगी, इमारतें पहाड़ की चोटियों से बुलंद हो जाएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नक़ल करते हैं, फ़इज़ा रअयत मक्कता, जब तुम देखो मक्का को, क़द बअजत कज़ाइमा, कि यकीनन वहाँ पे सुरंगें खोदी जाएंगी, वरअयतल बिनाअ यअलू रुऊसल जिबाल, और तुम देखोगे वहाँ की इमारतें बुलंद हो जाएंगी, पहाड़ की चोटियों से भी बुलंद होंगी। फ़अलम अन्नल अम्र क़द अज़ल्लका, तो समझ जाना अब मामला बड़ा करीब हो चुका है। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस नक़ल करते हैं, और सहाबी जब कोई ऐसी बात नक़ल करे जो खारिक़ लिल आदत हो, खिलाफ़ क़ियास हो, तो वो मरफ़ू रिवायत के दर्जे में होती है। इसलिए इन्होंने ज़रूर ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी, वरना इंसान अपनी अक़ल से ऐसी बात नहीं कह सकता। इसलिए ये रिवायत मरफ़ू रिवायत के दर्जे में है। इसमें क्या बयान फरमाया कि मक्का के अंदर फ़इज़ा रअयत मक्कता, आप मक्का में देखोगे लोग सुरंगें खोदेंगे। आज हम देख रहे हैं इस अलामत का ज़ुहूर भी हो चुका है। मक्का में सुरंगें खोदी जा रही हैं कि रास्ते जो हैं वो सुरंगों के ज़रिए बन रहे हैं। ज़मींदोज़ भी रास्ते बन रहे हैं, जहाँ पहाड़ थे उन्हें भी तराश के रास्ते बन रहे हैं। सुरंगों के ज़रिए पेप लाइनें भी डाली जा रही हैं। इस वक्त इतनी बड़ी बड़ी पेप लाइनें डाली गई हैं, मक्का से लेकर मदीना तक आब ज़मज़म के पानी के लिए इतनी बड़ी सुरंगें खोदी गई हैं, इंसान की अक़ल हैरान है। और इतना बड़ा पाइप उसमें डाला गया है कि एक इंसान बआसानी से उसमें खड़े होकर चल सकता, चलना चाहे तो उन पाइपों में चल सकता। तो आपने जो फरमाया था कि सुरंगें खोदी जाएंगी, ये 1400 साल पहले जब आपने फरमाया, उस वक्त इसका तसव्वुर भी नहीं था कि अरब के सख्त पहाड़ उनको भी कोई तराशेगा, अरब की चटियल ज़मीनें, सख्त ज़मीनों को भी कोई तराशेगा और इस तरह की सुरंगें बनेंगी। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के फरमान को सच्चा किया है, वो भी बनी। दूसरी बात, वराइतल बिनाअ यअलू रूसल जिबाल, तुम देखोगे इमारतें पहाड़ों की चोटियों से बुलंद हो जाएंगी। इस वक्त आप देखें मक्का टावर 110 मंजिलें हैं उसकी। बैतुल्लाह के सामने जो इस वक्त बड़े बड़े टावर बने हुए हैं, बड़ी इमारतें हैं, वो उस वक्त बैतुल्लाह से तो बुलंद हैं ही, वो इतनी बुलंद है कि मक्का की तमाम चोटियों से, पहाड़ियों से भी बुलंद। यानी आपने जो फरमाया था कि इमारतें पहाड़ों से बुलंद हो जाएंगी, उस दौर में ये तसव्वुर भी नहीं था। हालांकि पहाड़ की कितनी ऊंचाई होती है, तो कोई इतनी बड़ी भी इमारत बना सकेगा, लेकिन आज वो भी हो रहा है। आए दिन बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, कोई 70 मंजिला, कोई 100 मंजिला, कोई 110 मंजिला, जहाँ पे लिफ्टों के ज़रिए से इंसान चढ़ रहा है। तो ये अलामत भी गोया पूरी हो गई कि इमारतों पहाड़ की चोटियों से बुलंद हो जाएंगी। जब ये दोनों बातें हो जाएं, क़द अज़ल्लका, समझना अब मामला करीब आ चुका है। यानी अब क़यामत का वक्त करीब हो चुका है कि जब इंसान दुनिया में इतना मुनहमिक हो गया कि उसकी सारी दौलत पानी और मिट्टी पे लग रही है, उसकी सारी सलाहियतें इमारतों पे लग रही हैं, अब समझना क़यामत करीब है। इंसान तो मिट्टी और पानी के लिए पैदा नहीं हुआ, इंसान अपने बातिन की इस्लाह, दीन की तबलीग और नशर व इशाअत के लिए आया था, लेकिन आज इसकी सारी सलाहियतें पानी पे लग रही हैं। तो बहरहाल एक अलामत ये थी